शिमला के पहाड़ों में देवदार के पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक पुराना गेस्ट हाउस था। देवदार विला। सालों से बंद पड़ा ये गेस्ट हाउस स्थानीय लोगों के बीच डरावनी कहानियों का केंद्र था। कहा जाता था कि यहाँ एक परिवार की रहस्यमयी मौत हुई थी और उनकी आत्माएं आज भी यहाँ भटकती है। अंजलि और उसके दोस्त रोहन, सीमा और विक्रम छुट्टियों में शिमला घूमने आए थे। रोमांच के शौकीन होने के कारण उन्होंने देवदार विला में ही रुकने का फैसला किया, स्थानीय लोगों की चेतावनियों को अनसुना करते हुए। गेस्ट हाउस सच में डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह थे और फर्नीचर भी पुराना और जर्जर था। रात हुई तो सन्नाटा और भी गहरा हो गया। सिर्फ हवा की साए साए और पेड़ों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। पहले दिन तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी रात अंजलि को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। किसी के फुसफुसाने की, किसी के चलने की, जैसे कोई कमरे में ही हो। उसने अपने दोस्तों को बताया, लेकिन उन्होंने इसे मजाक समझकर टाल दिया। अगली रात अंजलि को एक और डरावना अनुभव हुआ। जब वो सो रही थी, उसे लगा जैसे कोई उसे छू रहा है। उसने आंखें खोली तो देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। डर के मारे उसकी चीख निकल गई, जिससे उसके दोस्त भी जाग गए। लेकिन तब तक वो आकृति गायब हो चुकी थी। अब उनके दोस्तों को भी एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने गेस्ट हाउस के मालिक से बात की, जिसने उन्हें उस परिवार की कहानी बताई जो यहां मरा था। वो एक फोटोग्राफर का परिवार था जो छुट्टियों में यहां आया था। एक रात अचानक आग लगने से उनकी मौत हो गई थी। अगले दिन अंजलि को गेस्ट हाउस के एक पुराने कमरे में एक बक्सा मिला। बक्से में पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें उस फोटोग्राफर का परिवार था। एक तस्वीर में वो सब एक साथ खड़े थे, मुस्कुरा रहे थे। लेकिन अंजलि को उस तस्वीर में कुछ अजीब लगा। तस्वीर में एक धुंधली सी आकृति थी जो उनके पीछे खड़ी थी, जैसे उन्हें देख रही हो। वो आकृति वही थी जो अंजलि ने रात में देखी थी। उस रात अंजलि और उसके दोस्त कमरे में बैठे तस्वीरों को देख रहे थे। तभी अचानक लाइट चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। सिर्फ बाहर से चांद की हल्की सी रोशनी आ रही थी। तभी उन्हें फिर से वही फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, जैसे कोई उनके पास आ रहा हो। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। डर के मारे उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि कमरे की दीवार पर उस तस्वीर की परछाई बन रही है। लेकिन परछाई में वो धुंधली आकृति साफ दिखाई दे रही है और उसकी आंखें चमक रही हैं। उस पल उन्हें एहसास हुआ कि वो आकृति उस परिवार की नहीं, बल्कि किसी और की है, जो शायद उनकी मौत का कारण बना था। वो आकृति उस तस्वीर में हमेशा से थी, बस किसी ने उसे पहले ध्यान से नहीं देखा था। डर के मारे अंजलि और उसके दोस्त चीख पड़े और कमरे से बाहर भागे। उन्होंने रात गेस्ट हाउस के बाहर ही बिताई और सुबह होते ही शिमला छोड़ दिया। आज भी वो उस तस्वीर और उस धुंधली आकृति को नहीं भूल पाए हैं। उन्हें लगता है कि वो आकृति आज भी देवदार विला में भटक रही है, अपनी भूली हुई कहानी का इंतजार कर रही है। और वो तस्वीर उस बक्से में शायद आज भी उस गेस्ट हाउस के किसी कोने में पड़ी है, उस रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए।